एक कंट्रोवर्सी है जिसके आप भी मरकजी किरदार के तौर पर सामने आ रहे हैं कि वहां पर इसहाक डार साहब की नवाज शरीफ सुनते हैं, यहां पर मिफ्ता इस्माइल सही कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को लगता है और आपकी भरपूर सपोर्ट है। और वो मीटिंग जिसमें नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए, खबरें कि उसमें आपने ही कहा था डार साहब को कि जी फिर आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, वरना लंदन से डिक्टेट ना करें, इस वक्त मामला इतने खराब हैं कि हम IMF के प्रोग्राम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या आपने ही कहा था जिसके बाद वो उठ के चले गए? नहीं, देखिए, उठ के जाने की बात, उनको ये बात कबूल नहीं थी कि हम कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, उनको ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन हमने ये कहा कि हक़ाइक़ ये हैं कि एक ओगरा का निज़ाम है जो 30 साल से मुल्क के अंदर चल रहा है, प्राइस को इस्टेब्लिश किया जाता है, हम उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। उसकी नफ़ी एक ही तरीके से की जाती है कि हुकूमत सब्सिडी दे, और हुकूमत ने कभी भी बजट के अंदर तेल की सब्सिडी नहीं रखी। और आज ख़ास तौर पर जबकि हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और अभी वो रीनेगोशिएट हो रहा है, तो उसमें ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर राय का इजहार होता है, डिस्कशन होती है, वहाँ पर इख्तलाफ भी होते हैं, वहाँ पर गर्मी सर्दी भी होती है, और ये मुल्क के मामले के लिए होती है, कोई ज़ाती बात तो यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए हर एक की अपनी राय होती है। जाती बात है जो मुल्क है, भाई साहब, मगर जाती बात है, और उसमें ये भी मसला है कि आप भी इस बात के हामी थे जिसके मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ हामी थे कि ये मुल्क हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए आगे, हुकूमत गिराने के बाद आप कन्विंस हो गए हैं कि हमने दुरुस्त किया क्योंकि आपने हालात देख लिए हैं। मगर नवाज शरीफ साहब और क्या इसहाक डार साहब ने हालात नहीं देखे वहां पर, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वो तो नहीं कन्विंस हुए अभी तक, और मरियम नवाज साहिबा यहाँ वो भी नहीं कन्विंस हुई है कि हुकूमत लेने का फैसला दुरुस्त था। आप तो कन्विंस हो गए। देखिए, मैं हुकूमत बनाने के बिल्कुल मुखालिफ था, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं वो ये साबित करते हैं कि मुल्क 7 महीने की केयर टेकर सेटअप का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। आप दिनों और हफ्तों में डिफ़ॉल्ट कर जाते, वो श्रीलंका वाली कैफियत आपकी बन जाती। ये हकीकत है। अब हम हुकूमत में हैं और हमें मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, सियासी कीमत अदा की है। ये हमने जो फ़ैसला किया उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और बार बार शायद करनी पड़े, क्योंकि आज जो दुनिया के हालात हैं उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं हमारे मुल्क के लिए। हमने कुछ संभाला दिया है, मज़ीद संभाला भी देंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करके ही मामला आगे चलेगा। आज हमने एक ज़िम्मेदारी उठाई है, मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी उठाई है। मैं नहीं समझता कि हम उससे आँखें फेर सकते हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसकी बेशक एक सियासी कीमत हो, पाकिस्तान के अवाम खुद जज कर लेंगे जब इलेक्शन आएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं था। क्योंकि जो हालात इमरान खान ने पैदा किए थे उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए जो कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी डिफॉल्ट के अलावा। भाई साहब, इसके लिए आपको देखें, पहले तो अपने पार्टी के लीडर को कन्विंस करना पड़ेगा, उनकी बेटी को कन्विंस करना पड़ेगा, इसहाक डार साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े थे, किसी अनपॉपुलर फैसले पर नहीं बोल रहे थे। इस वक्त जो अनसर्टेनिटी पैदा की है वो मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट ने की है, और उन्होंने अपने वालिद से मनसूब जो बयान दिया उसने की है, और फिर इत्तेहादी भी बोले, फिर जरदारी साहब भी बोले, MKM भी बोली। तो इस वक्त तो जो सारा मामला खराब हुआ है आपके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से हुआ है ना। आप उन्हें नहीं समझा पा रहे तो आवाम को कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, कोई अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है, एक इशू पर इख्तलाफ है कि क्या हम पेट्रोल की कीमत पास ऑन करनी चाहिए या उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि सब्सिडी की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये मुश्किल फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम इसको कबूल करेंगे। हुकूमत ने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया, डीज़ल की कीमत में कमी वाक़या हुई है और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ है। ये इजाफा मुझे उम्मीद है कि अगले जो चंद बिलिंग जो पीरियड्स आएंगे, अगले 4-6 हफ्ते में ये इजाफा भी दूर हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि हमें मुल्क के हालात को सामने रखना है। हुकूमत में हम हैं, हमने हुकूमत चलानी है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है। उसमें इंशाल्लाह अवाम को भी रिलीफ इसी अमल से मिलेगी। आज प्राइस अगर ना बढ़ाई जाती तो IMF इस बात को कबूल नहीं करेगी, और फिर आप वहीं पर खड़े होते जहां हम अप्रैल 10 को खड़े थे।